नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़हीमुद्दीन सैफ़ी जी उर्फ सैफ़ी साहब। इन्होंने समाज के लिए इतने बेहतरीन काम किए हैं कि अखबार की सुर्खियों में भी आ चुके हैं अपने उच्च कामों के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सुनने में आया कि बिजनेसमैन होते हुए आपने राजनीति में अच्छे खासे पद पर रहे, इतने वक्त रहे, कैसे दो दो चीज़ें आपने संभाली? सबसे पहले तो अभिषेक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, नमस्कार आदाब पेश करता हूँ। देखिए, जो आपने मुझे जो सवाल किया है कि बिजनेसमैन होने के नाते मैं इसमें क्यों आया, इस फील्ड में क्यों आया और ये पार्टी क्यों ज्वाइन की, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पहले भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, आदरणीय चौटाला साहब हमारे सरपरस्ते रहबर थे, मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने मुझे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में एक सम्मानित पद से सम्मानित किया था। और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से माइनॉरिटी से स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ जी। और यहाँ पे इस पार्टी में आने का मकसद सिर्फ ये था कि बिजनेस के लिए तो हम कर ही रहे हैं। तो कितने वक्त आप रहे आईएनएलडी में? आईएनएलडी में तो बहुत लंबे टाइम तक रहे, और ये जो मेरी ज्वाइनिंग हुई है अपना 24 अप्रैल 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जनाब नायब सिंह सैनी साहब ने मेरी ज्वाइनिंग कर दी, और प्रदेश स्तर के सभी लीडरान वहाँ पे मौजूद थे और सभी ने मेरी प्रशंसा की थी। तो आईएनएलडी को छोड़ने का क्या कारण रहा? इतने लंबे समय आईएनएलडी में रहने के बाद आपने बीजेपी ज्वाइन की। जी, कारण कुछ भी नहीं था, कारण सभी को जग जाहिर है, और आईएनएलडी से मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, किसी भी किस्म की नहीं है। भरपूर हमने सेवा करी और पूरा मान सम्मान मिला और नाम और फेम उनसे मिला। लेकिन उसके बाद में जो हमने ये जो पार्टी ज्वाइन की है, बहुत सोच समझ कर और आत्म मंथन के साथ में, और ये इसमें हमने ये जो ज्वाइनिंग करी है, वो इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि मैं अपने समाज से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम किसी सरकार का, किसी सिस्टम का हिस्सा बन करके हम अपने समाज का भला कर सकते हैं और उनसे अपना काम ले सकते हैं। तो मेरा सिर्फ मेन मोटिव यही है कि मेरा कोई जाति मफाद नहीं है, जाति कोई वो नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज की भलाई हो। और आज बीजेपी पार्टी कोई मुसलमानों से नफरत नहीं करती, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं है, लेकिन राजनेताओं ने जो गलत फहमियाँ फैला रखी हैं और जो इस तरीके से सिस्टम बना हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए हमने इसमें ज्वाइनिंग करी है। और हम जैसे लोग जब पार्टी का हिस्सा बनेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, राज्य के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, तो नेचुरली जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगे। हरियाणा हज कमेटी में के चेयरमैन के लिए आपका नाम आगे आ रहा है, जिसके लिए हरियाणा के बड़े बड़े नेता आपको रेकमेंड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या ये सही है? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि पार्टी लेवल से जितने भी सीनियर हमारे लीडरान हैं पार्टी के, वो इस तरीके का नाम आ रहा है, और मैंने सुना भी है और आपके माध्यम से भी मुझे पता लग रहा है, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये कि मेरा नाम आगे आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन से हमने पार्टी ज्वाइन की है, मैं अपने समाज से ये बात कहना चाहता हूँ कि पार्टी का हिस्सा बनने के बाद में, पार्टी के अंदर जाने के बाद में हमें पता लगा है कि हमारा समाज का कितना सम्मान है, कि उन्होंने, पार्टी ने, हमारे जितने भी सीनियर लीडरान हैं, उन्होंने हमें भरपूर सम्मान दिया है और हमें गले से लगाया है। हमें किसी किस्म का कोई भी तासुब कहीं से कहीं तक कोई नज़र नहीं आया। तो अगर आप मान लीजिए चेयरमैन बन जाते हैं, तो क्या नीतियां रहेंगी आपकी अपने समाज को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्री नायब सिंह सैनी जी का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री वजीर आला जनाब नायब सिंह सैनी साहब का मैं धन्यवाद करूंगा। बनना ना बनना उनके अख्तियार है। मान लीजिए आप बन गए। जी जी जी, मैं पूरी बात कर लेता हूं, और हमारे प्रदेश के बारे और सारी लीडर के ऊपर बात है। और आपका जो सवाल है कि मान लो बन गए, तो बनने के बाद में जो पिछले जिस तरीके से हरियाणा हज कमेटी के मुतालिक कुछ आगे की फ्यूचर की बातें हैं, जो काम, जो उसमें कमियाँ रही हैं, जो हज कमेटी के जितने भी हमारे अपना हाजी लोग जो हज करने के लिए जाते हैं, तो उनको हम सहूलत मुहैया कराने का काम करेंगे और पिछली कमियों को दूर करने का काम करेंगे। अभी से मैं आपको ज़्यादा खुलासा नहीं कर सकता कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। उस एक स्कीम बनाई जाएगी, हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रदेश स्तर पर हमारे हाजियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दिलाने का काम करेंगे और सरकार से दिलाने का काम करेंगे और इसमें विश्वास दिलाएंगे। आज का जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा दूर नज़र आता है। ऐसे माहौल में आपका भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना क्या अपने समाज से कटना नहीं होगा?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समाज से करना नहीं है। समाज में हर तबके के, हर सोच के, हर मानसिकता के व्यक्ति हैं और समाज भी बीजेपी को ऐसा नहीं है कि बीजेपी को मतलब लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता। सिर्फ एक दावत देने की ज़रूरत है, उनको गले लगाने की ज़रूरत है, समाज को अच्छा मैसेज देने की ज़रूरत है। सबका साथ सबका विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारा नारा है, उसको अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है, उसको धरातल पर लाने की ज़रूरत है और सभी का साथ देने की ज़रूरत है। और मुस्लिम समाज का जो एक थोड़ा सा मैं बता दूं कि पिछली जो हमारी केंद्रीय लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो हमारी सरकारें रही हैं, चाहे स्टेट लेवल पे रही हैं, हमारे समाज के साथ में जो कुछ हुआ है तो सभी को जग जाहिर है। समाज हमारा इस बात को समझता है। सिर्फ हमारे, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी पार्टी के, बीजेपी पार्टी के सीनियर सभी लीडरान को ये गुजारिश भी करना चाहूँगा कि हमारी समाज की तरफ अपना ध्यान दें, उनको प्यार से गले लगाएं, उनकी योजनाओं को समझें, उनके मुद्दों को समझें और उनके मुद्दे जो हैं उनको हल करने की कोशिश करें। और सभी, हर समुदाय, कोई भी समुदाय हो, हम तो अल्पसंख्यक में आते हैं, अल्पसंख्यक में और भी कैटेगरी काफ़ी है, तो सब समाज क्या चाहता है? सरकार से सिर्फ अपना काम चाहता है। जब समाज का भला होगा तो बीजेपी को क्यों लोग इसको इससे कटेंगे या कटेंगे? कटने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको लगता है आप इस पद पर आके मतलब अपने समाज का भला कर पाएंगे? देखिए, पद पे आने के बाद में जब ये पूरा सिस्टम का हम हिस्सा बन जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आशीर्वाद देते हैं, प्रदेश जी आशीर्वाद देते हैं और सुनने में आ ही रहा है, तो भला तो नेचुरली करना है। मुझे अपने जाति मफाद नहीं लेना है। इस समाज की भलाई के लिए ही पार्टी ज्वाइन की गई है और सिस्टम का हिस्सा, मैंने पहले भी कहा है आपको कि हम सरकार का हिस्सा बन करके, सिस्टम का हिस्सा बन करके, उसमें शामिल होकर के हम अपने समाज की बात को रख सकते हैं, समाज की बात को कह सकते हैं। लेकिन हमारे लीडरों की थोड़ी सी बात यह है कि थोड़ी सी बात समझाने का फ़र्क है, बात कहने का फ़र्क है। समझाने वाला होना चाहिए, बात को, समाज को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, समाज के मुद्दों को रखने वाला होना चाहिए। तो हम अपने समाज के मुद्दों को रखेंगे, समाज को अवेयरनेस करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी के सभी सीनियर लीडरों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उन्होंने, मेरी पार्टी ने मेरे अंदर जो ये विश्वास व्यक्त किया है, मुझने कॉन्फिडेंस के साथ में मुझे पार्टी का हिस्सा बनाया है, तो मैं अपने पूरे पानीपत नहीं, पूरे स्टेट लेवल पर अपना, और बल्कि इवन अगर पार्टी हमें आशीर्वाद प्रदान करेगी तो सेंट्रल लेवल पर तक अपने समुदाय को जगाने का काम करेंगे, अवेयर करने का काम करेंगे और समाज को नीतियां बताएंगे और जो भी गलतफहमियां हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। अक्सर पद मिलने से पहले नेताओं की भाषा कुछ और होती है, बाद में कुछ और होती है। आप अपनी बात पर कितने डटे रहेंगे? देखिए, मैं आपको अपनी बात ये इस तरीके से बता सकता हूँ। देखिए, मैं दूसरे लीडरों की तो बात मैं नहीं कहूँगा और ना ही मेरी क्रिटिसाइज करने की नेचर है। बुराई नहीं करनी है। हम सेल्समैन हैं, बिजनेसमैन हैं, तो हम अपने अक्सर नेता जब वादे करते हैं, वादे करने से पहले वो कुछ और होते हैं। जब वो पद हासिल कर लेते हैं तो उनकी भाषा कुछ और होती है। तो आप अपने वादों पर कितने डटे रहेंगे? देखिए, पहले तो मैं अभिषेक जी आपको ये बता दूं कि मुझे नेता नाम का शब्द ना दें। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं। मैं तो एक समाज का एक सेवक हूं, अपनी कौम का एक खिदमत गुजार हूं। मैं उन लीडरों में से या उन लोगों में से नहीं हूं जो जवान से पलट जाते हैं। मेरा जो अपना पर्सनल जो स्वभाव है वो समाज की सेवा करना, राज्य की सेवा करना और अपने देश की सेवा करना। मेरा ये काम मैंने पहले भी किया है और अभी मेरी करने की कुछ जिक्र करेंगे? हाँ जी, और आगे भी मेरे करने का वही इरादा है। परमात्मा की, अल्लाह ताला की, उस मालिक की बहुत बड़ा करम है, एहसान है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। वादा खिलाफी करना, अपनी बात को कह करके अमली जामा ना फैलाना और झूठ बोलना और अपना भला करना, समाज को धिक्कार देना, ऐसा मेरा ना स्वभाव है ना कुछ है समाज की। और ये मैं आपको बता दूँ, अभिषेक जी आपने सवाल बहुत अच्छा किया है कि देश सेवा में हमने बहुत बड़ा काम किया है। आपको बता दूं, मैं बताने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन बताना मुनासिब होगा आपके सवाल के तहत, क्योंकि मैंने जहां से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग यहां पे 1951 में पानीपत में सेटल, हमारे फादर साहब यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से आए थे और हमारे जो पैतृक निवासी स्थान है गांव खुसरूपुर, तहसील डिवाई, जिला बुलंदशहर, हम लोग वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और पानीपत में रहते हैं। यहाँ पे नेम फेम हमारे पार्टी ने, इंडियन नेशनल पार्टी ने हमें बहुत दिया और हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, ताल्लुका अफसरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उसके बिहाफ पे हमने स्पेशल गुजारिश करके इंडियन आर्मी से अपने गांव के नाम से, अपने नाम से, अपने तहसील के नाम से, अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम से 2010 में रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज कराई थी कुबर इंटर कॉलेज डिवाई के अंदर, और उसके अंदर 60 डिस्ट्रिक्ट की भर्ती हुई थी। वो खुलासा करना मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये डिफेंस का मामला है। उसके अंदर हज़ारों की तादाद में बच्ची भर्ती हुए थे और मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि हमारा क्षेत्र का विकास हो,
हमारे डिस्ट्रिक्ट का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। उस नीयत के तहत वो हमने वहाँ पे रिक्रूटमेंट कराई थी, जिसमें हज़ारों बच्चे हमारे नौजवान इंडियन आर्मी में गए थे देश की सेवा। आज वो ऊंचे ऊंचे पदों पर वो काम कर रहे हैं। जी, एक बार पोस्ट कर दो। मैं दोबारा चेयरमैन वाले सवाल पर आता हूं कि इतने बड़े पद के लिए आपके नाम का जाना वहां पर, ऐसे आपने कौन कौन से काम किए हैं जिनको देखकर आपका नाम वहां पर भेजा गया? देखिए अभिषेक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, बाकी तो हमारी पार्टी के लिए जो लीडरान है वो समझ सकते हैं कि किसको सम्मान देना है, किसको नहीं देना है, और कौन कुछ तो खूबी देखी होगी। जी, मैं वही कहता हूं, ये तो हमारे लीडरान ही हमारी पार्टी के बता सकते हैं। लेकिन जो मेरी एक्टिविटी रही है मैं वो आपके चैनल के माध्यम से आपको बता सकता हूँ। काफ़ी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी संस्थाओं ने हमें सम्मानित किया है, और सन 1995 में मुझे सैफी वेलफेयर एसोसिएशन अपना हरियाणा से पानीपत से मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया था, और अनेक संस्थाओं द्वारा मुझे सम्मानित किया। आर्य समाज ने मुझे सम्मानित किया हुआ है, ब्रह्म कुमारी आश्रम हमारी, उन्होंने मुझे सम्मानित, और अनेक संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया हुआ है। उसके सारे फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट सब मेरे पास मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, तो देश के अंदर देश की सेवा में, सहयोग में जो हमने इतना बड़ा काम किया वो भी आपके सामने आपके जिक्र कर दिया है। हालांकि मैंने ज़िंदगी में आज इस बात को 14 साल हो गए, कभी जिक्र करना मैंने नहीं समझा। कोई देश की सेवा की है तो की है, ये तो गर्व की बात है। जी, तो मैंने उसका कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करी। अब वो मेरा किस तरीके से पार्टी सम्मान कर रही है, पार्टी के पास मेरा क्या प्रोफाइल किया है, क्या उनके पास मैसेज है, और पार्टी मुझे ये सम्मान क्यों देना चाहती है, और ये मेरी खुशनसीबी है। मैं सभी अपने बीजेपी पार्टी के सभी जितने भी लीडरान हैं, टॉप टू बॉटम, सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया, उन्होंने मुझे के अंदर इस ओहदे के लिए मुझे चुना और मुझे ये पद देने जा रहे हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रहा सवाल अभी आपने कभी किसने रिकमेंड किया, लेकिन मैं थोड़ा सा खुलासा करना ठीक नहीं चाहता, ये थोड़ी सीक्रेट सी बातें होती हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी उसी इशारे से बताता हूँ कि ऑल ओवर टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, मुझे सभी लीडरान ने रिकमेंड किया है, और सभी ने मेरी सिफारिश की है, और सभी ने मुझे गाइड किया है कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप उनसे मिलो, आप उनसे मिलो। तो मुझे उन्होंने गाइड करके सभी के पास संदेश दे करके मैं मिलवाने का काम किया, ताकि सभी की इंट्रोडक्शन हो कि भी फ़हीमुद्दीन सैफी साहब ये हैं, ताकि जब बोर्ड की मीटिंग हो, सिलेक्शन हो, टिक मार्क हो, तो कोई भी वहाँ पे बोर्ड का मेंबर या सिलेक्टिंग टीम का मेंबर ये ना कह सके कि भी मैं तो इसका, आपने काम ही इतने बेहतरीन किए हुए हैं कि सबके आप चहीते बने हुए हैं। ये तो खैर ऊपर वाले का मैं थैंक गॉड करता हूँ, भगवान की कृपा है, अल्लाह ताला की मेहरबानी या करम है मेरी सरकार का कि ये काम की। ये स्वभाव जो होता है, ये बाई ब्लड बाई बर्थ होता है, और हर आदमी की अपनी नेचर होती है कि किस तरीके का क्या काम करना है। और आपने जो सवाल किया तो मैं वापस उसी सवाल पर आ रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने समाज का भला करना है। मुझे और मेरा सभी समाज से ताल्लुक़ है, पर्टिकुलर में मुस्लिम जो अपने से, उसी को पूछने वाला था कि गैर मुस्लिम समाज के बारे में क्या सोचते हैं आप? जी, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो जितना भी तो ताल्लुक़ है सभी समाज से ताल्लुक़ है, सभी संस्थाओं से ताल्लुक़ है। मेरा सेकुलर मिजाज है, सभी से प्रेम प्यार का ताल्लुक़ है, सभी से मैं कोई एक लिमिटेड दायरे के अंदर बंद के रहना नहीं चाहता। देखिए मैं आपको बता दूं बड़े अच्छे लफ्ज़ों में कि जो चमन होता है, बगीचा होता है, वो खाली एक फूल से चमन नहीं बनता। हर फूल जब उसके अंदर बगीचे के अंदर होते हैं तब वो चमन कहलाता है। तो जब तक आप हर समाज के हर तबके से, हर इंसान से, हर बिरादरी से उससे ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, तब तक आप ऊपर नहीं उठ सकते, तब तक आप पार्टी को ऊपर नहीं उठा सकते, तब तक आप पार्टी का भला नहीं कर सकते, तब तक आप समाज का भला नहीं कर सकते, तब तक आप स्टेट का भला नहीं कर सकते, तब तक आप हमारे भारत का भला नहीं कर सकते, हमारे देश का भला नहीं कर सकते। जी, काफ़ी बातें हो चुकी हैं आपसे। आखिरी सवाल पूछकर अलविदा लूँगा कि इतने मतलब आप सामाजिक हैं और इतने समाज के लिए कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे मिली? देखिए अभिषेक जी, आपका सवाल बड़ा माकूल है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए ये सब गॉड गिफ्ट होता है, पहली बात तो ये बता दूं, और दूसरी बात ये संस्कार की बात होती है। हमारे माता पिता ने हमें इस तरीके के संस्कार दिए और इस तरीके से हमें तालीम और तरबियत दिलाई कि हम अपने घर का, अपने कुनबे का, अपने ख़ानदान का, अपने समाज का, और अपनी बस्ती का, अपने शहर का, अपने वार्ड का, और अपने राज्य का, अपने देश का हम भला कर सकें। ये उन्हीं के संस्कारों की बात है। और मैं आपके चैनल से मैं अपने सभी अपने जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमें संस्कार दिए हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और थैंक गॉड मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहता हूँ, और परमपिता परमात्मा की मैं आराधना करता हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच।